हेलो एवरीवन, मेरे पीछे आप एक वर्ड जो है वो देख रहे होंगे। कौन से किस वर्ड की आज मैं बात कर रहा हूँ? इनकम टैक्स के अंदर एक वर्ड है हमारे सामने AY, और कई बार आपने PY वर्ड भी देखा होगा। PY, आइए इस वीडियो में देखते हैं AY का मतलब क्या होता है। AY का मतलब होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा एक साल है, हमारा जो साल होता है ना वो 1 जनवरी से न्यू ईयर नहीं मनाते, हम 1 अप्रैल से न्यू ईयर मनाते हैं इनकम टैक्स वाले। तो वो अपना साल स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से और एंड करते हैं कब? 31/3 को 2025 में। तो आप ध्यान रखना, इसके बीच में एक साल कितने महीने का होता है? 12 महीने का। तो क्या आप बताइएगा मुझे कमेंट में, क्या ये 12 महीने हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो ये साल हमारे इनकम टैक्स कॉमर्स वालों के लिए ये माना जाता है। अब सर होता क्या है नॉर्मली, ये सरकार है, सरकार, ठीक है ना। और सरकार के पास ना अगर हर महीने मान लेते हैं कि इस साल में आप पैसे कमाया 1 महीना हो गया, आप लाइन लगा के गए सरकार से कि हमें टैक्स देना है, टैक्स देना है, टैक्स देना है। जो यहाँ पे सरकारी अधिकारी बैठा होगा, सरकार टैक्स लेने वाला, गवर्नमेंट लेने वाला, वो तो भाई पागल हो जाएगा। और इसमें से भी देखो कितने ऐसे लोग होंगे, आप इन लोगों को क्या समझ रहे हो जो लाइन में लगे हैं, इसमें से सब एक दूसरे को देख रहा होगा, तूने सही कैलकुलेशन किया, तूने सही निकाला, यार मैं तो ऑफिस से आते आते आ गया हूँ, पता नहीं हर महीने हमें टैक्स देना पड़ रहा है, क्या तूने सही से निकाला कि नहीं निकाला। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा होगा, गलत सलत जमा कर देगा और सरकार हर महीने कैलकुलेट करेगी। तो मान लो हर महीने ये ऐसे ही काम हो रहा है, सरकार कुछ दिनों में पागल हो जाएगी। तो सरकार बोलती है रुक रुक रुक, अभी तुझे मुझे टैक्स वैक्स नहीं देना, एक काम कर, तू साल में एक बार आइयो। तो इसका मतलब सरकार इस पूरे इनकम पे 1 साल पे टैक्स लेती ही नहीं है, बोलती है रुक जा, अभी हमें तैयारी करने दे। तो अगले साल जिस साल है इस दिन पता है कब? 31/7/2025 में सरकार बोलेगी अब यहाँ पे ये तेरे को 4 महीने दिए, मेरा दिमाग मत खाइयो, तेरे को 4 महीने दिए हैं और यहाँ कैलकुलेट कर ले। क्या कैलकुलेट कर ले? इनकम टैक्स। तो जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना उसको इंग्लिश में असेसमेंट भी बोलते हैं। पता है क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? असेसमेंट। और जिस साल आप टैक्स कैलकुलेट करते हो उसी को क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर। तो आपको समझ में आया असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। आप एक बात बताइएगा, क्या मैं इसी साल के इनकम पे कैलकुलेट कर रहा हूं? तो जवाब नहीं, मैं तो इस साल की इनकम पे यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो जिस साल इनकम कमाया गया उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपने कई दफा ऐसे PY देखा होगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा।